स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो फ्रेंड, अमेरिका जिसने हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा यूएस इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान को आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद के लिए सार्वजनिक जलवायु वित्त को दुगुना करने की घोषणा की है और इसके साथ ही 2005 के स्तर से 50% से 52% उत्सर्जन में कटौती के लिए एक नए लक्ष्य के साथ नई जलवायु वित्त योजना भी जारी की है। तो इस समिट को अमेरिका के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला है। वहाँ की करेंसी है डॉलर और अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। और जो बाइडेन के द्वारा हाल ही में वर्चुअल क्लाइमेट समिट आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया था। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका हाल ही में बना है। और हाल ही में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक बार फिर से शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय सेवा कंपनी ने बीओवी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। तो हाल ही में मास्टर कार्ड ने बीओवी फाइनेंशियल के साथ कौन क्यूआर कोड को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड शाखा बीओवी फाइनेंशियल और मास्टर कार्ड ने संयुक्त रूप से लघु व्यवसाय आधारित क्यूआर कोड एम्बेडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसे कौन क्यूआर नाम दिया गया है, जो कार्ड धारकों या एसएमई को अपने कार्ड का उपयोग करके कैशलेस भुगतान यानी कि पेमेंट करने में उन्हें सक्षम बनाएगा। तो फ्रेंड, इसको लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल मुख्यालय में एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा और इसके प्रोडक्ट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट सिस्टम, यानी कि यह क्रेडिट कार्ड्स और पेमेंट सिस्टम से संबंधित कार्यों को करता है। अगला क्वेश्चन है, परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो फ्रेंड, हरियाणा जो कि परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए हरिहर नाम से एक योजना शुरू की है। तो फ्रेंड, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरिहर नाम से एक नीति शुरू की है, जिसका फुल फॉर्म होता है होमलेस एबडॉन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के परित्यक्त बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के लिए पात्र होंगे। इस पॉलिसी को शुरू किया है हरियाणा ने, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा जहां हाल ही में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। देश में पहली बार इस सचिवालय पोर्टल को हरियाणा में लागू किया गया था और महिला एवं किशोरी समान योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा की योजना है और देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हरियाणा को मिला था। और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा।
और लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का प्रथम गांव हरियाणा से है। और आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन को यहां आशा कर्मियों के लिए लॉन्च की गई है और यह राज्य 75% प्राइवेट नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव अंगों के छोटे मॉडल टिश्यू चिप्स पर अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रू 2। तो हाल ही में क्रू 2 जो कि मानव अंगों के छोटे मॉडल टिश्यू चिप्स पर अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, हाल ही में क्रू 2 मिशन को टिश्यू चिप्स की अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। टिश्यू चिप्स जो कि मानव अंगों के छोटे मॉडल होते हैं जिनमें कई कोशिका प्रकार होती है और जो मानव शरीर के समान व्यवहार करती है। तो फ्रेंड, इस मिशन को क्रू 2 नाम दिया गया है जो कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन का चालक दल है और इसका यह दूसरा उड़ान यानी कि क्रू रोटेशन है और इस उड़ान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया गया है। और इस मिशन के सदस्य सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन, आहार संबंधित सुधारों का शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली की कार्य पद्धति तथा आंतों के माइक्रोबायोम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए खाद्य शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फूड सोशियोलॉजी पर शोध कार्य करेंगे। और इसके साथ ही यह भी पता लगाएंगे कि आहार संबंधित सुधार चालक दल को अंतरिक्ष यात्रा के अनुकूल बनाने में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो इस मिशन को संयुक्त रूप से नासा और स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नासा, जिसके कार्यवाहक प्रशासक यानी कि डायरेक्टर जनरल है स्टीव जोशिक, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। और स्पेसएक्स, जिसके संस्थापक और सीईओ हैं इलन मस्क, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। तो हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक करना है और यह दिन मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उसके निवारण और नियंत्रण को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। और पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को यूनिसेफ के द्वारा मनाया गया था और इस बार का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट यानी कि जीरो मलेरिया लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो मलेरिया मच्छरों से होने वाली एक संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होती है और इसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम कहा जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें पहला है 24 अप्रैल। तो हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनी भाषा दिवस मनाया गया है। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती और 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया है। और 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और इसके साथ ही 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। जबकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया है। तो स्वामित्व योजना, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, और इस योजना की शुरुआत पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी 24 अप्रैल 2020 को, और इस योजना को संचालित पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की जाती है। और इस योजना के तहत गांवों में आवासीय भूमि का गैर विवादित रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हुए भूमि की मैपिंग की जाती है और राज्यों द्वारा ड्रोन मैपिंग द्वारा सटीक मापों का उपयोग करते हुए गांव की प्रत्येक संपत्ति के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाएंगे और ये कार्ड संपत्ति मालिकों को सौंप दिए जाएंगे और इन्हें भूमि राजस्व रिकॉर्ड के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण 2021 किन दो देशों के बीच प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण को शुरू किया गया है और भारत और फ्रांस नौसेना के बीच होने वाला यह द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का 19वां संस्करण है, जिसे 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा और 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं की टुकड़ियां समुद्र में उच्च गति नौसेना संचालन करेंगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास की, जो कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच प्रारंभ हुई है और इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, जो कि हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। एक्स डिजर्ट नाइट 2021 द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। और अलगम डॉट संयुक्त वायुसेना अभ्यास, जो कि हाल ही में अमेरिका और कनाडा के बीच संपन्न हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और जापान के बीच संपन्न हुआ है। और हाल ही में 9 से 21 मार्च तक उत्तराखंड में आतंकवाद रोधी डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। और बहुराष्ट्रीय शांति अग्रसेना अभ्यास भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 अप्रैल। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। तो फ्रेंड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा साल 2000 से दुनिया भर में नवाचार यानी कि इनोवेशन और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदानों को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके सीईओ हैं डैरेन टैंग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजे गए पृथ्वी के सबसे करीब ब्लैक होल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द यूनिकॉर्न।
तो हाल ही में पृथ्वी के सबसे निकट खोजे गए ब्लैक होल जिसका नाम द यूनिकॉर्न रखा गया है। तो फ्रेंड, मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी के सबसे करीब एक ब्लैक होल खोजी गई है जो अब तक देखा गया सबसे छोटा ब्लैक होल है और यह यूनिकॉर्न सूर्य के भार से केवल 3 गुना ज़्यादा है, जो एक ब्लैक होल के लिए बहुत छोटा भार होता है। और यह ब्लैक होल पृथ्वी से 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ब्लैक होल है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी देख लेते हैं। तो ब्लैक होल जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी और ब्लैक होल शब्द की खोज 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा की गई थी और पहली बार इसे 1971 में खोजा गया था। और ब्लैक होल जो कि स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी यानी कि फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण यानी कि इसकी ग्रेविटी क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो कि किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचने में सक्षम होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और फ्रेंड, इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण समुद्र तल से 10,235 फुट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा। और अब तक विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल में ही समुद्र तल से 7,380 फुट की ऊंचाई पर 10 चैनल पर स्थित है। और इससे भी ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जिसका निर्माण लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा, जो 10,235 फीट की ऊंचाई पर होगा और इसके बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4 और राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश जहां हाल ही में मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया है और देश में पहली हींग की खेती शुरू करने वाला यह प्रथम राज्य था। और हिमाचली काला जीरा और चुल्ली के तेल को हाल ही में जीआई टैग मिला है और टीबी उन्मूलन में देश के बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।